हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें आपका चल रहा था अनसॉल्व पेपर। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर। तो इसमें हम अब तक हम कई पार्ट करा चुके हैं और जो भी हमने पार्ट आपके दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो देखो, हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास अनसॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम जिस भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यानी कि अब तक हम इसके आपके 4 पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इस आपको 5वां पार्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपका 11वां क्वेश्चन होता है, यानी अब तक आपके जो 10 क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका 11वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है आपका स्टोरी। क्या आता है? स्टोरी। स्टोरी के नाम सुनते ही स्टूडेंट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी समस्या सामने आ जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि हम आपको स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं, अभी आप सीखे नहीं हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ये आपका जो अनसॉल्व्ड सीरीज़ का पेपर चल रहा है, इसलिए हम आपको स्टोरी को करवा रहे हैं, नहीं तो हम आपको स्टोरी कब कराते? जब आपकी स्टोरी पूरी हो जाती, यानी कि स्टोरी बनाना आप सीख जाते। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो कुछ तो समझोगे, कुछ तो समझ में आएगा ही, क्योंकि अब तक आपने काफ़ी रूल उसके पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ समझना है। और मैं जो स्टोरी को बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब सेट में स्टोरी का क्वेश्चन आया है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आया है तो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टोरी किस तरह से बनती है। ठीक है, तो हाँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्टोरी नहीं बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप तो वाक्यों की अंग्रेजी बना रहे हैं। क्या बना है आप तो वाक्यों की अंग्रेजी बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, ये मानना है आपको। सिर्फ क्या मानना है कि बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और उनकी हमको अंग्रेजी बनानी है, बस। और यदि आपने इसको स्टोरी का नाम दे दिया तो आप फिर घबरा जाओगे। तो क्या करना है, आपको क्या मानने हैं कि कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिनकी हमको अंग्रेजी बनानी है, जो भी समस्या आएगी उसको फेस करेंगे, देखेंगे, इस तरह से आपको मन में फील करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखो पहले लिखा हुआ सबसे पहला ही वाक्य देखते हैं हम, और हम आपको कहाँ तक पढ़ेंगे इसको, यानी कि ये आपका दिया हुआ है फुल स्टॉप तक, यानी कि एक वाक्य मान लीजिए। अब आपके सामने एक वाक्य है। ठीक है, तो क्या है कि हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है इसमें, यानी कि हम सभी जीवन में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, हम सभी, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या है फिर, चाहते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर पीछे चलते हैं और फिर इस तरह से चलते जाते हैं। ठीक है, यह हम आपको बता चुके हैं जब भी हमने आपको वाक्य बनवाए थे। तो क्या करेंगे, हम सभी, तो क्या हो जाएगा, हम सभी के लिए वी ऑल। क्या है, वी ऑल। यहां से लिखते हैं ताकि यहां से लिखते हैं इसको ताकि जगह कम ना पड़ जाए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हम सभी, तो क्या हो जाएगा, वी ऑल। ठीक है, आगे देखो क्या आ रहा है, चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले अब ये टेंस वाली बात आ गई, तो टेंस देखिए, चाहते हैं, ताहती आ रहा है, तो क्या करते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं। लेकिन ये भी बहुवचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, चाहने क्या होती है, वांट, तो वी ऑल वांट। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्या करना, हासिल करना, यानी कि प्राप्त करना। देखो जब तक आप वर्ड को अपनी भाषा में नहीं तोड़ोगे आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो क्या करोगे, यानी कि क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, टू गेट। हमने टू क्यों लगाया, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जब ना नीने आ रहा हो, यानी जब वाक्य में एक साथ 2 वर्ब दी हों। देखो अभी हमने आपको स्टोरी के रूल नहीं लिखा है, लेकिन हम बना रहे हैं आपको कि जब वाक्य में एक साथ 2 वर्ब दी हों तो एक वर्ब तो आपकी टेंस के अनुसार आती है, ये टेंस के अनुसार आ गई। दूसरी वर्ब जो होती है या तो वो टू के द्वारा आएगी या फिर आईएनजी के द्वारा लगाएंगे उसको हम, यदि वाक्य में 2 वर्ब आती हैं। तो हमने टू लगा लिया है, तो वी ऑल वांट, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू गेट, प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मुकाम। और कौन सा मुकाम, बड़ा। तो बड़ा कैसा होगा,
बिग, लेकिन यहाँ बड़ा किसके, ग्रेट से लगाएंगे हम, क्या करेंगे, ग्रेट। तो वी ऑल वांट टू गेट ग्रेट, और क्या चाहते हैं, मुकाम, ग्रेट एक्टिविटीज कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव। तो वी ऑल वांट टू गेट ग्रेट ऑब्जेक्टिव, हम बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कहाँ पर, देखिए जीवन में, तो क्या हो जाएगा, इन द लाइफ। कोई दिक्कत आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, सिर्फ क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को पहचानना है और फिर वर्ब को पहचानना है, फिर इधर से आप इस तरह से चलते जाओगे और पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, पहला बन गया। अब आगे देखते हैं दूसरा वाक्य। तो पहले वाक्य को देख ले, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये वाक्य आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आप इसको क्या मानोगे, एक वाक्य और अगला पकड़ेंगे, यानी एक वाक्य हो चुका। अब दूसरा वाक्य देखते हैं कि दूसरे वाक्य में क्या होता है। तो दूसरे वाक्य में क्या है, देखो, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं, यानी कि क्या होता है, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। तो पहले हम तोड़ेंगे इसको, इसके लिए तो कई बड़े कार्य, फिर करने होते हैं, यही बात है ना। तो अभी देखो, इसको हम पैसे बनाएंगे क्योंकि इसमें करने वाला नहीं है कोई, तो इसको हम पैसे फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या लगा देंगे, फॉर दिस, इसके लिए। तो कई बड़े कार्य, तो कह सकते हैं मैनी ग्रेट एक्ट में से कार्य होता है, या फिर हम एक्टिविटीज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक्टिविटीज लगा सकते हैं, क्योंकि कार्य की तो बहुत सारे, टास्क माने भी कार्य होता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड होते हैं कार्य की अंग्रेजी, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बहुत ही छोटा शब्द यूज किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, है ना। तो क्या है, फॉर दिस मैनी ग्रेट एक्ट्स किए जाते हैं। फिर देखो, अब हम इसको पैसे बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, एच भी लगा देंगे इसमें, आर। ठीक है, अब पैसे बना रहे हैं तो आर के बाद क्या होगा, तो फॉर दिस मैनी ग्रेट एक्ट्स आर टू बी डन। ठीक है, इस तरह से अब ये बाकी भी आपका बन गया। अब आगे क्या है, जिनमें अक्सर कई मुश्किलें आती हैं। अब क्या था, इसके लिए कई बड़े कार्य किए जाते हैं। अब क्या है, और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि वाक्य को यदि आप स्टोरी के बेस से लोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने हिसाब से तोड़ना है। तो कैसे कहोगे कि और इसमें कई मुश्किलें आती हैं, यानी कि इसका जो रास्ता होता है उसके क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, एंड फिर कई मुश्किलें, तो कई के लिए क्या लगा देंगे, मैनी तो मैनी डिफिकल्टीज, कई मुश्किलें क्या हैं, कई मुश्किलें आती हैं। मैनी डिफिकल्टीज बिकम कम, आती हैं, कहाँ आती हैं, इन द वे, यानी कि इसके रास्ते में, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसके रास्ते में क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। ठीक है ना, इस तरह से देखो यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, ऐसे में बेहतर है। ऐसे में मतलब क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियों में, क्या कह सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में, तो इन दीज सर्कमटेंसेस, तो इन दी सर्कमटेंसेस, इन परिस्थितियों में क्या होता है, बेहतर है, यानी कि इट इज गुड, इट इज गुड, बेहतर है। यहां तक हो गया। इसके बाद है
कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्यों में छोटे कार्य को चुनना चाहिए। तो की के लिए देखो हम कॉमा लगाते हैं या फिर क्या लगा सकते हो आप, डेट लगा सकते हो, स्वतंत्र हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपने कॉमा ही क्यों लगाया है, आप डेट लगाइए, तो आप स्वतंत्र हैं, चाहो तो डेट लगा दो, चाहे तो कॉमा लगा दो। तो इट इज़ गुड, यह बेहतर है या यह अच्छा है, क्या है कि प्रारंभ में, अब कहाँ तक लेंगे इसको, फुल स्टॉप तक ले जाएंगे, तो ये आपका होगा चुनना चाहिए, यहाँ तक ले आए, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप इसको अपने माइंड में ये मानिए कि हम कुछ वाक्य लिखे हुए हैं बोर्ड पर, उनकी हम अंग्रेजी बना रहे हैं, और यदि आप ये सोचोगे मैं तो स्टोरी बनानी है, तो आप फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो अब आपने ये वाला वाक्य पकड़ लिया क्या, कि प्रारंभ में छोटे कार्य या बड़े कार्यों में छोटे कार्य को चुनना चाहिए। तो प्रारंभ में कह सकते हो कि इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में क्या करना चाहिए, छोटे कार्यों या बड़े कार्यों में छोटे कार्यों को चुनना चाहिए। तो वाक्य है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों को चुनना चाहिए, किसमें, बड़े कार्यों में या फिर छोटे कार्यों में। तो क्या है कि हमें छोटे कार्यों को चुनना चाहिए। तो बी शुड चूज, यानी कि हमको चुनना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, छोटे कार्यों को, स्मॉल टास्क। छोटे कार्यों को चुनना चाहिए, किसमें, बड़े और छोटे कार्यों में से, इन स्मॉल टास्क और बिग टास्क। यानी कि क्या कहा गया इसमें, यानी कि हमको जो कार्य हैं हमारे पास, छोटे कार्य भी हैं, बड़े कार्य भी हैं। तो क्या है, हमको जो बड़े कार्य हैं और छोटे कार्यों में से हमें छोटे कार्यों को चुनना चाहिए। आगे है देखिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। तो फिर चाहिए हो गया, चाहिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। कुछ दिन ही हमने पहले आपको बताया था, वीडियो प्रोवाइड की थी कि शुड माने चाहिए होता है, मस्ट माने भी चाहिए होता है, और ऑट टू माने भी चाहिए होता है, ठीक है। देखो इन रूलों को मैं डिस्कस करता जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो क्या है आपका वाक्य, न कि, तो न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। तो क्या है, नॉट डू और टू, यहां तक का मामला प्रयोग हो गया। फिर है व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए, टू क्रिएट द ईगरनेस, यानी कि टू डू करने के लिए, टू क्रिएट उत्पन्न करने के लिए। डू के लिए आप स्वतंत्र हैं, डू मत लगाइए, क्योंकि आपने, हम चाहे तो क्रिएट ही हमारा पूरा अर्थ दे सकता है, ठीक है ना। तो नॉट टू क्रिएट द ईगरनेस, व्याकुलता को उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, संपूर्ण बड़े कार्यों को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। तो नॉट टू क्रिएट द ईगरनेस, व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए, शुड किसके लिए, द होल टास्क कंप्लीट, द होल टास्क कंप्लीट। कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। फिर है
प्रारंभ में, अब नया वाक्य आ गया आपका, प्रारंभ में छोटे कार्यों को एक साथ लेना उचित है। तो पहले प्रारंभ में, इसको आप शुरू में लगा दो चाहे फिर अंत में लगा दो। तो प्रारंभ में छोटे कार्यों को एक साथ लेना उचित है। इन द बिगिनिंग, यानी कि प्रारंभ में क्या है, छोटे कार्यों को एक साथ लेना उचित है। द स्मॉल टास्क या हम यहाँ पर एक्ट भी ले सकते हैं। ये मत सोचना कि हमने यहाँ टास्क ले लिया, एक्ट भी ले सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, या एक्टिविटीज ले लीजिए। देखो वर्ड मीनिंग में क्या होता है, आपने शब्द पढ़े हैं, पर्यायवाची पढ़े हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मीनिंग हो सकते हैं। आपने एंटोनिम्स पढ़े हैं, उल्टे भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। तो इन द बिगिनिंग द स्मॉल टास्क या एक्ट्स क्या करना चाहिए, छोटे कार्य क्या है, छोटे कार्यों को एक साथ लेना उचित है। तो द स्मॉल टास्क एक्ट्स इज प्रॉपर क्या है, उचित है। टू टेक लेना टूगेदर, यानी छोटे कार्यों को एक साथ लेना कैसा है, उचित है। ताकि, ताकि लिखा था सो दैट, ये आपके यूज में आएगा। जब हम यूज कराते जाए तो उसमें आपका एक शब्द आएगा कि सो दैट का प्रयोग कब करते हैं, तो क्या है, ताकि, ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सके। सो दैट, ताकि, तो दे, और सो दैट के बाद मे का प्रयोग करते हैं। सो दैट मे कंप्लीट इजीली, ताकि उनको आसानी से क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। आगे देखिए यहां से है, जिससे सफलता हासिल हो सके। तो जिससे, जिससे यानी कि कह सकते हैं कि और सफलता हासिल हो सके, तो एंड लगा सकते हैं। एंड द एंड द सक्सेस, यानी कि से सफलता क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो कुड गेट, यानी कि सक्सेस कुड गेट। आगे है सफलता, यहां से सफलता चाहे छोटे काम की हो, यानी क्या है, अब ये नहीं सोचना है कि सफलता चाहे छोटी हो, सफलता चाहे छोटी हो। तो द सक्सेस बिकम स्मॉल, तो द सक्सेस बिकम स्मॉल, चाहे सफलता कैसी हो, छोटी हो। चाहे, चाहे के लिए क्या है, इफ लगा सकते हो आप, इफ हो, अगर चाहो तो लगा सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आप मीनिंग लगाओ या मत लगाओ, है ना। तो क्या है, इफ द सक्सेस बिकम स्मॉल, चाहे सफलता चाहे छोटे काम की हो, बिकम स्मॉल वर्क, ठीक है, सफलता चाहे छोटे काम की हो। यह व्यक्ति को उत्साह से भर देती है, यह व्यक्ति को उत्साह से क्या करती है, भर देती है। तो यह भर देती है किसको, व्यक्ति को उत्साह से। तो इट फिल्स, यह भर देती है द पर्सन, व्यक्ति को लोग किससे भर देती है, करेज, विद द करेज।
यानी कि यह व्यक्ति को किससे भर देती है, उत्साह से भर देती है। आगे, जो इसे बड़े काम करने के लिए, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो विच यानी कि जो क्या करती है, उसे शक्ति प्रदान करती है, किसके लिए, बड़े कार्य के लिए। गिव हिम, जो उसे क्या करती है, गिव हिम उसे प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, पावर टू, किसके लिए, डू द विग, या आप लार्ज कह सकते हो, एक्ट्स, या फिर टास्क, या फिर एक्टिविटीज। यानी कि तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही लगाना है। यानी कि क्या करती है, वह उसको शक्ति प्रदान करती है, किसके लिए, बड़े कार्यों को करने के लिए। आगे, छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। अब देखो बहुत बड़ा वाक्य आ गया है ना। अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब बड़े बड़े वाक्य होते हैं तो हम उनको फ्रेज या क्लॉज में तोड़ लेते हैं। ये चीज़ हम आपको जब बताएंगे, जब हम आपको स्टोरी पढ़ाएंगे, है ना। तो क्या होता है, जब बड़े बड़े वाक्य होते हैं तो उनको हम फ्रेज और क्लॉज में तोड़ लेते हैं। यानी कि इसको हम 2 वाक्यों में तोड़ लेंगे ताकि हम इसकी अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बना सकें। अब तोड़ते कैसे, देखिए इसको। यानी यहीं से ना, छोटे काम में सफल होने के लिए, छोटे काम में सफल होने पर। अब यहां तक हमने एक वाक्य ले लेंगे इसको, यानी कि छोटे काम में सफल होने पर बिकमिंग in the becoming success, becoming success, becoming success, सफल होने पर in small task, यानी छोटे काम में सफल होने पर क्या करना चाहिए, व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो क्या होता है, व्यक्ति अनुभव करता है, द पर्सन फील्स, अनुभव करता है किस चीज का, हिज क्वालिटी, किसका, क्वालिटी एंड टैलेंट। तो किस चीज का अनुभव करता है वो, अपनी क्वालिटी और टैलेंट यानी कि योग्यता और प्रतिभा का क्या करता है वो, अनुभव करता है। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, इन द मैनर, यानी कि ऐसे में, इन द मैनर, ऐसे में क्या होता है, व्हेन, जब। हम यहां पर इन सच भी लगा सकते हैं, इन सच टाइम, चाहे तो आप ये लगा दीजिए या फिर ये लगा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। यानी कि इन द मैनर या फिर इन सच टाइम, ऐसे समय में। तो व्हेन, जब
एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, तो ए स्टेप गो अहेड व्हेन, जब एक क्या होता है, जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तब रास्ता सुगम हो जाता है। तो तब के लिए क्या लगाओगे, देन, तब द वे बिकम्स इजी। यानी कि क्या हो जाता है, जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तो रास्ता कैसा हो जाता है, रास्ता आसान हो जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी, जिसको हमने आपको बताया कि इस तरह से स्टोरी बन जाती है और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। अभी तो हमने आपको स्टोरी पूरी तरह से बनाना सिखाया नहीं है। जब आप पूरी तरह से सीख जाओगे तो आप किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और देखो बात आती है किसकी, वर्ड मीनिंग की। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, वर्ड मीनिंग, क्योंकि आपको जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ वर्ड मीनिंग में आएगी और कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। तो इसमें आपका अगला टॉपिक होता है आपका ऐसे का। तो ऐसे को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम उन्हीं ऐसे को कराएंगे जो एग्ज़ाम में आने के लिए बढ़िया होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका अनसीन पैसेज का। तो देखो अनसीन पैसेज तो हम आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपका 6 मार्क्स का आता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यदि समझ लिया जाए तो बहुत ही आसान भी होता है। कैसा होता है, बहुत ही आसान होता है यदि समझ लिया जाए। तो हम इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे किस तरह से आप अनसीन पैसेज को छांट सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि अनसीन पैसेज होता क्या है, कैसे इसको समझा जाता है। अनसीन मतलब क्या होता है, जिसको आपने कभी पहले देखा ही ना हो, यानी कि ऐसा अनुच्छेद, ऐसा एक पैसेज जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है। जब देखा नहीं है तो क्या होगा, तो उसके क्वेश्चनों कैसे करोगे। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली वीडियो हम बताएंगे आपको कि किस तरह से अनसीन पैसेज को समझना चाहिए और फिर हम जो आपके इस अनसॉल्व पेपर में दी हुई है फिर हम उसको बताएंगे ताकि आपको समझ में ठीक प्रकार से आ सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे और जब एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर दोबारा देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ये पहली स्टोरी थी इसलिए आपकी समझ में कम आएगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये तो शुरुआत है। जब आप बनाना सीख जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे और सबसे खास बात वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।